Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel. Myself Monica, I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 6, measure of center tendency. Now let's move on the next topic. This is the arithmetic mean inclusive series. So let's see कि ये क्या होता है. The inclusive series need not be revised into exclusive series to find out the mid values of class intervals, as the mid values of an inclusive series or a exclusive series will always remain the same. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब हम मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल से फाइंड आउट करते हैं. तो जो मिड वैल्यू है, चाहे इंक्लूसिव सीरीज़ हो चाहे एक्सक्लूसिव सीरीज़ हो, ठीक है, वो सेम ही रहेगी. However, inclusive series must be revised into exclusive series while computing the value of median and mode. सो जब हम मीडियन और मोड को फाइंड आउट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, तब हमें इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी. ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4. इसमें क्या बोला हुआ है, कंप्यूट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. तो हमें मीन फाइंड आउट करना है इस डाटा से. तो हमें क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है. सो उनको हम एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे पहले. तो जो मार्क्स ऑब्टेन है वो एक्स हो जाएगा, यानी कि क्लास इंटरवल 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49 एंड 50, 59. ठीक है, उसके बाद इससे हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो मिड वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं. लोअर लिमिट को अपर लिमिट से ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक करके बता देती हूँ. जैसे 10 + 19 अपॉन में 2, तो 29 अपॉन में 2. इसको हम डिवाइड करेंगे. 2 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 0.5 2 5 ज़ा 10, तो 14.5 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट की वैल्यू की मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो 20 को 29 से ऐड करेंगे तो 49 आएगा. 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24.5 आएगा. इसी तरीके से इसका आएगा 34.5, नेक्स्ट का आएगा 44.5 और उससे नेक्स्ट का आएगा 54.5. ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आप आराम से इसको इजीली कंप्यूट कर सकते हैं. उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे. जैसे कि हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है 5, 8, 12, 8, 7, तो उनको हम एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे 5, 8, 12, 8 एंड 7. ठीक है, अब dx की वैल्यू निकालेंगे m-a का फॉर्मूला लगा के. तो मिड वैल्यू से हम एक वैल्यू को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे. तो हम 34.5 इसमें हमने लिया है, तो हम उसको लेंगे. अब इसमें से हम इसको m माइनस करते जाएंगे तो हमारी dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. जैसे कि 14.5 में से अगर हम 34.5 को माइनस करेंगे तो -20 आएगा. 24.5 में से 34.5 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा. 34.5 में से 34.5 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा. ठीक है, 44.5 में से 34.5 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा. ठीक है, उसके बाद 54.5 में से 34.5 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो 20 आएगा. ऑल राइट. उसके बाद अब हमें स्टेप डेविएशंस जो है वो निकालेंगे. तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हमने लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 में किया था. तो आई जो है वो 10 हो जाएगा. आई क्या होता है, कॉमन इंटरवल. तो 10 और 19 और 20 और 29, ठीक है, 30 और 39 इनके बीच का जो कॉमन वो है वो आई जो है वो कॉमन 10 है. ठीक है, सो dx स्टेप डेविएशन को निकालने के लिए अब हम इसमें से डिवाइड कर देंगे. dx को डिवाइड करेंगे i से. ठीक है, तो 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा. 10 को 10 से डिवाइड करेंगे -1. 10 को 0 से डिवाइड करेंगे 0. 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1. उसके बाद 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 2 आएगा. ठीक है, उसके बाद f इंटू डेविएशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फ्रीक्वेंसी को हम dx डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो 5 इंटू 2 -10, 8 इंटू 1 -8, 12 इंटू 0 0, 8 1 ज़ा 8 एंड लास्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 और dx की वैल्यू है 2.
सो 7 इंटू 2 14, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो n इक्वल टू 40 आएगा, और f इंटू डी एक्स डेविएशन का ऐड करेंगे तो +4 आएगा। अब ये आपको पता है नेगेटिव वैल्यू को एक साथ ऐड करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को एक साथ ऐड करेंगे, माइनस करने पे जो आएगा वो ये होगा, ठीक है। तो मीन फॉर्मूला पुट करो, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी एक्स डेविएशन अपॉन में n इंटू आई। a 34.5 लिया था, प्लस इसका क्या आया है 4, और n क्या है 40, और i क्या लिया था 10, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो 34.5 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे, कंप्यूट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसको भी कट करेंगे तो 1 इंटू 1 इसमें ऐड करेंगे तो 35.5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है ये आंसर निकलेगा। एंड बाय यूजिंग शॉर्टकट विद स्टेप डेविएशन मेथड, इसका हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करके हमने ये फाइंड आउट किया है, ठीक है। इसमें नोट क्या लिखा है, यू कैन अप्लाई डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन। तो आप इसको क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए इसमें डायरेक्ट मेथड का भी मेथड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं स्टेप डेविएशन के साथ में, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।